बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिलाखिर वही हुआ जिसका डर था। इसराइल ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अरब अमारात में घुसकर अरबों की तौहीन करना शुरू कर दी। एक ऐसा गाना रिलीज कर दिया गया जिसने अरब ममालिक की आवाम को आग लगा दी है। गाने में ऐसा क्या है जिससे मुत्तहिदा अरब अमारात के मुंह पर थप्पड़ मारा गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, हम आपको मुसलसल बताते आ रहे हैं और खिते के दीगर ममालिक की जानिब से भी वाज़े तौर पर इसराइल के बढ़ते हुए घनौने अज़ाइम को रोकने के लिए अपनी कोशिशें की जा रही हैं। यमन के हौसियों की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात की सरजमीन पर गुज़श्ता हफ्तों में कुछ हमले भी किए गए, जिसमें अरब अमारात को पैगाम दिया गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात को इसराइल की कॉलोनी न बनाया जाए, क्योंकि यह खित्ते के अंदर न सिर्फ दरअंदाजी करेगा बल्कि सरजमीन हिजाज मुकद्दस पर कब्जा करने की घनौनी साजिश भी रचाए हुए है। अरब अमारात समेत दीगर अरब ममालिक जिनमें बहरीन भी शामिल है, इन तमाम ममालिक ने अपने आप को इसराइल के सामने एक भीगी बिल्ली बनाकर पेश किया है और इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद इन तमाम इलाकों के अंदर न सिर्फ अपने अड्डे बना रही है बल्कि वहां पर अपने कल्चर को फरोग देने के लिए बल्कि इन इलाकों के अंदर शादियां करके मुसलमानों को यहूदियों में शामिल करने की घनौनी साजिश भी की जा रही है। नाज़रीन कराम, हमने आपको पहले खबर दी थी कि इसराइल का मुत्तहिदा अरब अमारात में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ईरान के खतरे से निपटने के लिए अपनी एक बेस बनाना है। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के हुक्मरान शायद अपने ज़ाती मफादात की खातिर इस्लाम की इज्जत और हुर्मत की भी परवाह नहीं कर रहे। हालिया कुछ अरसे में जिस तरह से सऊदी अरब के अंदर इक़दामात हुए हैं, इन सब के पीछे इसराइल का हाथ है और इस हवाले से एलानिया तौर पर इसराइल बता भी रहा है अपने जरीदों के अंदर कि इन सारे इक़दामात के पीछे इसराइल का हाथ है। अब जो खबर सामने आई है उससे इसराइल के घनौने चेहरे से पर्दा उठ गया है और उसके घनौने अज़ाइम भी सामने आ गए हैं। लेकिन क्या इसके बाद भी अरब अमारात या फिर खित्ते के दीगर अरब मुसलमान ममालिक के अंदर गैरत जागेगी या फिर इसी तरह से वो बुज़दिली और बेगैरती का मुजाहरा करते हुए इसराइल के ताल्लुकात को बहाल करने में लगे रहेंगे। नाज़रीन कराम, इसराइल की एक खातून कॉमेडियन है जिसका नाम है नोइम शोस्तर इलियासी। उसने इसराइल से ताल्लुकात जोड़ने पर अमारात बिलखुसूस दुबई के लिए तौहीन आमेज गाना बमा वीडियो रिकॉर्ड करवाया है, जो देखते ही देखते अरब दुनिया में वायरल हुआ है। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक ये गाना अरबी जुबान में है, जिसके नीचे गाने का तर्जुमा अंग्रेजी और अबरानी दोनों जुबानों में दिखाया गया है। गाने को अब तक लाखों बार देखा जा चुका है और ट्वीट भी किया जा चुका है। ये तंजिया गाना दुबई, इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए हालिया मुआहदे पर तनकीद करते हुए नजर आ रहा है। गाना शुरू करने से पहले नोइम अपने इफ्तिताही कलिमात में कहती हैं कि मैं इस गाने के जरिए दुबई के इसराइल से ताल्लुकात को खराज तहसीन पेश करती हूँ। गाने के बोल कुछ इस तरह से हैं कि दुबई दुबई दुबई, काश सारे ही अरब दुबई जैसे होते, वो हमें पानी में नहीं डबोएंगे। ऐसे अरब से बेहतर कोई चीज नहीं जिसके पास लाखों हो, यानी कि दौलत के अंबार हो और नुकबा को वो भूल चुके हों। नाज़रीन कराम, नुकबा का मतलब यह है कि 1948 में लाखों की तादाद में फलस्तीनियों को बेघर करने के जो वाक़यात हुए थे उसे वो भूल चुके हैं, फलस्तीन को वो भूल चुके हैं। दुबई दुबई, अभी भी उम्मीद बाकी है। गाने के अगले बोल में कहा जाता है कि अरबों के ज़मीर खाक हो रहे हैं, वो सब कुछ भूल चुके हैं कि हमने गजा की नाकाबंदी की हुई है। इसके साथ ही गाने के अगले बोल हैं कि कितना ही अच्छा हो कि सारे अरब दुबई जैसे हो जाएं। इसके बाद अगले हिस्से में कहती हैं कि मैं तुम्हें चेक पॉइंट्स पर हिरासत में लूंगी, फिर टावर पर खड़े होकर सेल्फियां लूंगी। दुबई दुबई दुबई, ये वो गाना है और ये उसके बोल हैं जो कि इसराइल की जानिब से रिलीज किया गया है, जिसमें अरबों की गैरत और हमीयत को जूते मारे गए हैं। लेकिन नाजरीन, इसके बावजूद अरब शेखों की जानिब से ना तो कोई पैगाम आया है और ना ही उनकी क़यादत की जानिब से इस गाने पर कोई रद्द अमल दिया गया है।
लेकिन पूरे अरब के अंदर इस गाने की धूम मची हुई है और अरब हुक्मरानों पर शदीद तनकीद की जा रही है और इसराइल के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। नाज़रीन इकराम, ये सब कुछ ऐसे हालात में हो रहा है जब हालिया दिनों में मकबूजा फ़लस्तीन के अंदर मजलूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया जा रहा है और सेहूनी सदर और वजीर आज़म की जानिब से हिजाज मुक़द्दस की पाक सरजमीन पर कब्जा जमाने के दावे किए जा रहे हैं। ये तमाम सूरत हाल अरबों के लिए नहीं बल्कि तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए लम्हा फिक्रिया है। नाज़रीन इकराम, यहाँ आपकी तवज्जो एक ऐसे वाक़े की तरफ भी मैं आपकी मबजूल करवाना चाहता हूँ कि कुवैत की शाहराहों पर कल एक 13 साला बच्चे की तस्वीर के बड़े बड़े बोर्ड आवेजा हैं। एयरपोर्ट से लेकर अवामी मराकज़ तक शुक्रन के पैनाफ्लैक्स रोशन है। मोहम्मद औजी नामी इस बच्चे ने वो कर दिखाया कि अकल दंग रह गई और सब देखते रह गए। उस बच्चे ने गुज़श्ता दिनों दुबई में होने वाले टेनिस टूर्नामेंट में इसराइली खिलाड़ियों के साथ खेलने से इनकार कर दिया था। हालांकि वो इस अंडर 14 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गया था जिसमें 50 ममालिक के 300 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे थे। उसे जब पता चला कि सेमीफाइनल में उसका मुकाबला सेहूनी खिलाड़ी के साथ है तो उसने टूर्नामेंट का बाइकाट कर दिया और खेलने से इनकार कर दिया। मोहम्मद अल औजी के इस इनकार ने उसे कुवैत का कौमी हीरो बना दिया और सोशल मीडिया पर इस बच्चे को बेहद पजीराई मिल रही है। एक तरफ तो सेहूनी रियासत के खिलाफ इस तरह से मुसलमानों की जानिब से रद्द अमल दिया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब अरब हुक्मरानों खास तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से इसराइल के हवाले से ऐसे इक़दाम सामने आ रहे हैं जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन इकराम, TR.com पर एक वीडियो मौजूद है जो इसराइली सदर के दफ्तर ने जारी की है। वीडियो में सेहूनी सदर के जहाज का अंदरूनी हिस्सा दिखाया गया है। सेहूनी सदर मुत्तहिदा अरब अमारात के पहले दौरे पर महवे परवाज है और पायलट कह रहा है कि अब हम सऊदी अरब की फिजाओं में दाखिल हो गए हैं और ये एक तारीख रकम हो गई है। ये सुनकर इसराइली सदर खुशी और मसरत के आलम में कॉकपिट में दाखिल होता है। पायलट सदर को नक्शे में नीचे सऊदी सरजमीन दिखा रहा है और कहता है कि अनकरीब इस सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज पर भी हमारा कब्जा होगा। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि पायलट की बात ग्रेटर इसराइल के उस दावे के मुताबिक है जिसमें मदीना मुनव्वरा भी इसराइल का हिस्सा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसराइल की जानिब से कितना घनौना खेल रचाया गया है और इसराइली कॉमेडियन ने इस गाने के अंदर अरब हुक्मरानों को उनकी औकात याद दिलाई है कि अनकरीब हम तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं। हम चेक पोस्टों पर तुम्हें रोकेंगे और तुम्हें गिरफ्तार करेंगे और बुर्ज खलीफा और ऊंची इमारतों पर खड़े होकर सेल्फियां लेंगे। तो इसके बाद अरब अमारात के हुक्मरानों का तो कोई रद्द अमल सामने नहीं आया, लेकिन उम्मत मुसलमा में शदीद गम और गुस्सा और बेचैनी बढ़ने लगी। नाज़रीन इकराम, आने वाले कुछ अरसे में इसराइलियों की जानिब से अरब हुक्मरानों को अमली तौर पर गुलाम बनाने का सिलसिला जारी है। इनमें से कई सरेंडर कर चुके हैं, जिसमें सऊदी अरब का वलीअहद यानी आने वाला बादशाह मोहम्मद बिन सलमान भी शामिल है। लेकिन ऐसे में 3 ऐसे बड़े ममालिक हैं जो कि इसराइल की ईंट से ईंट बजाकर रख सकते हैं। उनमें पाकिस्तान, तुर्की और ईरान है और अरब खिते पर कब्जा जमाने के लिए उसे इन 3 ममालिक से पहले निपटना होगा, जिसकी अंदर खाते कोई ना कोई तैयारी जारी है। लेकिन क्या उम्मत मुसलमा के तमाम ममालिक ने सर जोड़कर इसराइल के बढ़ते हुए घनौने इक़दामात को काउंटर करने के लिए कहीं पर मुत्तहिद होकर कोई बातचीत की या फिर इसे काउंटर करने के लिए कोई लाहे अमल तैयार किया है? इसके बारे में अभी तक हर तरफ खामोशी है।